नमस्कार। इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ गुजरे हुए कल की बातें नहीं होती, बल्कि वो आने वाले कल के लिए एक रोशनी की तरह होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके स्वराज्य की। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थे ये शिवाजी महाराज? उन्होंने ऐसा क्या महान काम किया कि आज सदियों बाद भी उनका नाम इतने सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी महान हस्ती को समझने के लिए ना हमें उस दौर में जाना पड़ता है जिसमें वो रहें। तो आइए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब शिवाजी महाराज का जन्म भी नहीं हुआ था। ये मध्य युग का समय था और महाराष्ट्र के हालात कुछ ठीक नहीं थे। तो उस दौर में भारत में हर जगह राजशाही ही थी, है ना? हाँ, ये सच है कि कुछ राजा बहुत अच्छे थे, जैसे उत्तर में सम्राट अकबर या दक्षिण में सम्राट कृष्णदेव राय, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए जाने जाते थे। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं था। कई शासक ऐसे भी थे जिन्हें अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपने ऐशो आराम में डूबे रहते थे। जरा सोचकर देखिए, लगभग 400 साल से महाराष्ट्र ने स्वराज्य का मुंह नहीं देखा था। मतलब लोगों का अपना कोई शासन था ही नहीं। ये एक बहुत ही लंबा और मुश्किल दौर था। उस वक्त जो महाराष्ट्र की जमीन थी ना, वो दो बड़ी सल्तनतों के बीच बटी हुई थी। एक थी अहमदनगर की निजामशाही और दूसरी बीजापुर की आदिलशाही। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये दोनों शासक आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, और इसका सारा खामियाजा किसे भुगतना पड़ता था? आम जनता को। तो जाहिर है इसका नतीजा क्या होता था? उस वक्त की कड़वी सच्चाई ये थी कि शासक उदार तो थे नहीं, ऊपर से प्रजा पर जुल्म भी होता था। इन सल्तनतों की आपसी लड़ाई की वजह से हर तरफ बस अशांति और दुख का माहौल था। एक आम इंसान के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था। अब ऐसे ही मुश्किल हालातों के बीच एक नौजवान के दिल में एक क्रांतिकारी सोच ने जन्म लिया। एक ऐसी सोच जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी, और ये सोच थी स्वराज्य की। तो ये स्वराज आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। अपना राज, अपना शासन। एक ऐसा राज्य जो किसी बाहरी ताकत के नीचे ना हो, बल्कि अपने ही लोगों के द्वारा अपने लोगों की भलाई के लिए चलाया जाए। और शिवाजी महाराज के लिए यही सोच सबसे अहम थी। उनका मकसद सिर्फ एक और राजा बनना नहीं था। नहीं, उनका मिशन तो था एक ऐसा राज बनाना जहां प्रजा सुखी हो। उनके लिए ये एक पवित्र काम था, एक बहुत बड़ा मकसद था। तो ठीक है, सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इस सोच को हकीकत में बदलने का वक्त था। और ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। इसके लिए लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। और ये संघर्ष किसी और के लिए नहीं, बल्कि आम प्रजा के लिए था। शिवाजी महाराज ने ना एक बहुत ही जबरदस्त रणनीति अपनाई। सबसे पहला काम, उन्होंने अपने जैसे ही बहादुर और साहसी नौजवानों को, खासतौर पे मावल इलाके के जवानों को अपने साथ जोड़ा। फिर सबने मिलकर उन ताकतों को चुनौती दी जो लोगों पर अन्याय कर रही थी, और आखिर में अत्याचारी शासनों को हराकर ही दम लिया। तो इस लंबे और मुश्किल संघर्ष का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक बिल्कुल नए तरह के राज की स्थापना, जिसे नाम दिया गया हिंदवी स्वराज। उन्होंने एक न्यायपूर्ण हिंदवी स्वराज्य बनाया। और यहाँ हिंदवी का मतलब किसी एक धर्म से नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के हर इंसान से था। मतलब एक ऐसा राज जो असल में सबका था, जहां इंसाफ ही सबसे ऊपर था। और इस स्वराज्य के जो सिद्धांत थे ना, वो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। सोचिए, एक ऐसा राज जहां जाति या धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ही नहीं था। हिंदू और मुसलमान सबको बराबर समझा जाता था, और हर धर्म के संतों का बराबर सम्मान होता था। ये सच में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सब शामिल थे और जहां न्याय की बात होती थी। तो सवाल ये है कि शिवाजी महाराज के इस महान काम का आज क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है, या इससे कुछ ज्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवाजी महाराज की कहानी और उनके स्वराज्य की स्थापना हमें आज भी हिम्मत देती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक बड़े और नेक मकसद के लिए लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। शिवाजी महाराज का जो न्याय, बराबरी और सबके अपने शासन का जो आइडिया था, जो स्वराज्य का विचार था, उससे आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।